स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है वो पुष्पेंद्र पटेल के पिताजी हैं और अपने पुत्र की हत्या के खुलासे को लेकर लगातार 7 महीने से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आज फिर उन्होंने ललितपुर एसपी को ज्ञापन दिया है और अपने पुत्र की हत्या के हत्यारों को जनता के बीच में लाने की बात कही है। पुष्पेंद्र के पिता लगातार 7 महीने से भटक रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुदंत देव सिंह हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे ललितपुर के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव हो और चाहे ललितपुर के छोटे मोटे नेता हो, सभी की चौखट पर उन्होंने अपना मत्था पटक दिया, हमारे पुत्र की हत्यारों की खुलासा करवा दें। लेकिन ना तो नेता कुछ करते हैं, ना ही झांसी डीआईजी कुछ करते हैं और ना ही ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार कुछ करते हैं। 7 महीने होने को हैं और एक पिता अपने पुत्र के हत्यारों के लिए जनता के बीच में लाने की गुहार लगा रहा है, बार बार आ रहा है और पूरा घर मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। 16 वर्षीय पुष्पेंद्र जवान पुत्र को खो देना कितना बड़ा कष्ट होता है एक पिता के लिए, और उससे बड़ा कष्ट यह होता है कि जिन अपराधियों ने उसकी हत्या की है, जिन अपराधियों ने उसका अपहरण किया है, इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया है। ऐसे में वो अपराधी अगर बीच में नहीं आते हैं, जब अपराधी जनता के बीच में नहीं आते हैं और उनका खुलासा नहीं होता है, तो हर रात उस पूरे परिवार के लिए कितनी भारी होती होगी। लेकिन ना तो बेरहम पुलिस सुनती है और ना ही बेरहम सिस्टम सुनता है, और नेताओं की तो कहना ही क्या है, केवल रस्म अदायगी के लिए चाहे नेता हो चाहे पुलिस हो कार्रवाई करती हुई नजर आती है। पुष्पेंद्र की जो गुमशुदगी की जो शिकायत हुई थी वो 14 नवंबर को हुई थी और 13 नवंबर को उसका घर से ही किसी ने अपहरण कर लिया था। 16 नवंबर को सुबह 9 बजे ललितपुर का जो गोविंद सागर डैम है वहां पर साइफन के पास एक शव तैरता हुआ नजर आता है और उसकी जानकारी जब पुष्पेंद्र के पिताजी को दी जाती है, वो शिनाख्त करते हुए पुष्पेंद्र की शिनाख्त होती है। उस व्यक्ति के, उस लड़के के जो 16 वर्षीय था, उसके पैर और हाथ और मुंह पर रूमाल बांधा हुआ रहता है और कई जगह शरीर में चोट के निशान पाए जाते हैं, जिससे आशंका लगाई जाती है कि उसका अपहरण हुआ, उसके साथ मारा पीटी और बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। सोचिए क्या बीतती होगी इस परिवार पर। लेकिन हमारी पुलिस जो फोटोबाजी में व्यस्त है, जो दिखावे में व्यस्त है, सीरियस क्राइमों को खोलने में नाकाम है और वो कहती है हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। 7 महीने में आखिर क्यों नहीं खुला वो अंधा मर्डर, क्यों नहीं खुला? क्यों ललितपुर की एसओजी की नाकामी सामने आ रही है? क्यों ललितपुर एसओजी अच्छा काम नहीं कर पा रही है? बड़े क्राइमों को खोलने में क्यों नाकाम है ललितपुर पुलिस? ये सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ चर्चा करनी चाहिए ललितपुर में हुई चोरियों की। बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरियां हुई हैं, बिरदा क्षेत्र में चोरियां हुई हैं और अब बांसी क्षेत्र में चोरियां हुई हैं और उन चोरियों को खोलने में नाकाम है ललितपुर पुलिस। बड़े क्राइमों की कैटेगरी में आती है चोरियां, मर्डर, लेकिन इन दोनों पर फोकस नहीं है ललितपुर एसपी का, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर फोकस होता तो चोरियां भी खुलती और मर्डर भी खुलते। चूंकि फोटोबाजी में इतने व्यस्त हो चुके हैं आला अधिकारी के, उन्हें अब जो बड़े क्राइम है उसकी अपेक्षा एक छोटे मोटे क्राइम को पकड़ो और फोटो खिंचाओ, बाय बाय लूटते हुए नजर। और ललितपुर की मीडिया भी बाय 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 करती हुई नजर आती है, तारीफ करती हुई नजर आती है। लोकप्रिय एसपी घोषित कर दिया जाता है। सवाल पे खड़े होते कि लोकप्रियता किस चीज की? जब आप अच्छा काम करें तो लोकप्रिय माने जाएंगे, जब बड़े केस नहीं खुले तो लोकप्रियता किस चीज की? लाखों की चोरियां हो चुकी हैं, चोरियां क्यों नहीं खोली ललितपुर पुलिस ने? क्या कमियां हैं? और 7 महीने के बीच में अगर मर्डर नहीं खुलता तो नाकामी किसकी है? चोरियां नहीं खुलती तो नाकामी किसके? उसके बाद भी अगर ललितपुर एसपी एसओजी को संभाले रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रही है एसओजी। लेकिन हम जैसे लोग नहीं भूल पाएंगे अच्छा काम कर रही है। चोरियां खुले, मर्डर खुले तो लगे कि कुछ काम हो रहा है और ललितपुर एसपी का गाइडेंस सही चल रहा है। कहीं ना कहीं ललितपुर एसपी की प्राथमिकता में मर्डर और चोरियां नहीं है, प्राथमिकता में छोटे क्राइम खोलो, बाय बाय लूटो। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। आशा करते हैं कि पुष्पेंद्र को न्याय मिलेगा, उसके रोते हुए बाप को न्याय मिलेगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा जिसके
एक हंसते खेलते पुत्र की हत्या कर दी गई और ललितपुर पुलिस अभी तक सो रही है। जय जय भारत। क्या मामला है आपका? आप बार बार दिखते हैं यहाँ पे, क्या क्या मांग करने आते हैं, क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि 13/11/2020 को हमारे पुष्पेंद्र बेटे को वो अपहरण करके और गोविंद सागर बांध में हाथ पैर मुँह पेट से बंधा हुआ था, सिर पर चोटें भी थी, साइफन के पास हाथ पैर मुँह रुमाल से बंधा हुआ था, सिर पर चोटें भी थी और साइफन के पास डेड बॉडी डली हुई थी। साहब जब से हम लगातार एसपी की निगाह आ रहे 15-20 बार हो चुके हैं साहब एसपी साहब ने। और कहाँ गुहार लगा चुके हैं? और हमने स्वतंत्र देव जी आए थे तो उनके पास भी गए थे बिरधा में, और गिरीश चंद्र यादव भी आए थे तो उनके पास भी गए थे बिरधा में, और सांसद जी आए थे जखौरा में तो उनके पास भी गए थे, और झांसी भी गए थे उनके पास, और DIG नो साहब 2 दफ़े झांसी हुआ है। अभी तक कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है। और साहब पुलिस के पास संजय शुक्लानो कोतवाल साहब ने मोबाइल रिकॉर्डिंग है एक लड़की की, उससे हमारे लड़का की बात भी हो रही थी कि पटेल नगर में एक पटेल को मानना है, उसको हमारे मकान को जाओ तो कुन्ने पे मकान है, तो साहब कुन्ने पे हमारी का मकान है। हमने ये सब बता भी गए उन्हें एसपी साहब को, न कोतवाल साहब को, तो कोतवाल साहब बोलते साहब इसी की क्यों कहते और किसी की कहो और दूसरन की कहो। साहब दूसरन की कैसे कहें हम, और हमने 1076 पे भी 8-10 दफ़े फ़ोन लगा चुकी साहब, तो वहाँ से कहते हैं कि हमारे चल रही कार्रवाई चल रही, हमें कोई पता ही नहीं पड़ रहा। कितना समय हो गया आपको भटकते? हमें भटकते लगभग 7-7.5 माह हो चुके हैं। अभी तक कोई कहीं से कोई आश्वासन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो शुरू में कोतवाल साहब बोल रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं सर। हमें तो ये पुष्पेंद्र कौन से नंबर का था? पुष्पेंद्र तीसरे नंबर का था। सबसे छोटा बच्चा था? सबसे छोटा था सर।